सघन जंगलों तथा खनिज संपदा की प्रचुरता से बालाघाट जिला देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वन अधिकारियों की नर्सरी और जिले का गौरव रेंजर कॉलेज 12 वर्षों से बंद था, जहां पहले कभी राज्यों के रेंजर प्रशिक्षण के लिए पहुंचते थे। किताबी अध्ययन के साथ ही प्रायोगिक तौर पर बालाघाट के जंगल और वातावरण वन विभाग में ओहदा पाने के लिए प्रयुक्त था। एक समय ऐसा आया जब रेंजर कॉलेज बालाघाट को जबलपुर में स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। लोग हैरत में थे कि हमारे जिले की शान बालाघाट रेंजर कॉलेज को क्यों वीरान किया जा रहा है, किंतु इसका भी सकारात्मक समाधान अब हो गया है और अच्छी बात है कि 12 साल बाद फिर से प्रशिक्षु रेंजर और वनों के विद्यार्थियों से रेंजर कॉलेज गुलजार होगा। सितंबर माह में नई बैच प्रारंभ होने की तैयारियां जारी है। बालाघाट सांसद भारती पारधी के प्रयासों को सफलता है कि उन्होंने वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय रेंजर कॉलेज को लेकर बालाघाट में ही यथावत रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया, क्योंकि बालाघाट की गौरवमयी पहचान रेंजर कॉलेज देश भर में बनी हुई है। सांसद श्रीमती पारधी ने संसद में नियम 377 के तहत प्रश्न उठाया और इस विषय को रखा कि रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही यथावत रखा जाए। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी भेंट की थी। 13 जुलाई को सांसद श्रीमती पारधी ने इसी खुशी के साथ रेंजर कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि वन शिक्षा के क्षेत्र में यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होने के साथ ही देश भर में पहचान स्थापित करने वाला संस्थागत केंद्र है। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि नई बैच प्रारंभ किए जाने को लेकर आवश्यक तैयारियां कॉलेज में कर ली जाए। जानकारी में बताया गया कि 12 वर्षों तक रेंजर कॉलेज में बैच नहीं लग पाई थी, किंतु अब सितंबर 2026 से फिर एक बार यह विशिष्ट पहचान पुनः लौट रही है। यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के चयनित रेंजर पहुंचकर वन प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान अर्जन कर वन क्षेत्रों में सेवाएं देकर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने रेंजर कॉलेज के क्लासरूम, सभागार एवं अन्य तकनीकी जानकारियों को समझा। इस मौके पर वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट एवं प्राचार्य रेंजर कॉलेज गौरव चौधरी, डीएफओ उत्तर सामान्य रेशम सिंह धुर्वे एवं अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंचीय भाषण में सांसद पारधी ने कहा कि इतने वर्षों तक रेंजर कॉलेज बंद पड़ा था। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है। इसके स्थानांतरित होने को लेकर जानकारी आने के बाद हमने प्रयास किया और अब सफलता भी मिली है। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को परिपूर्ण रखने तथा रेंजर कॉलेज से देश भर में बालाघाट की पहचान स्थापित रहने की बातें कही। 2014 से बंद था, थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो रही थी, लेकिन 14 से जिस तरीके से मुझे जानकारी लगी और जैसे आपने देखा कि पिछले सत्र में मैंने जो बालाघाट की हमारी धरोहर, हमारी पहचान रेंजर कॉलेज है, इसके लिए मैंने सदन में प्रश्न भी उठाया था कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बालाघाट में है और बालाघाट की पहचान रेंजर कॉलेज है। और जो ये जबलपुर उठने जाने की बातें आ रही थी, उस पर विराम लगाते हुए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, जिन्होंने मेरी बातों को संज्ञान में लिया। इसके लिए मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सहयोग लिया और इन सब के सहयोग से आज हम अपने बालाघाट की पहचान, हमारी धरोहर रेंजर कॉलेज को पुनः शुरू करने के कगार पर आ गए हैं। उसी तरतब में आज हम हमारे सीसीएफ साहब हों, दोनों डीएफओ हैं, इनके साथ में इस परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि ये केवल रुका ही नहीं है, रुकने के साथ साथ 31 तारीख को हमको नई बैचेस मिल जाएंगी और पुनः को पकड़ लेगा। उसी के इसमें आज हम निरीक्षण करने आए थे कि हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त हैं या नहीं है, कैसे हम इसको पुनः वैसा ही बना सकते हैं जो 2014 में था। तो निश्चित तौर पर इतने दिन तक बंद रहने के कारण बहुत सी बिल्डिंगें हमारी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉरेस्ट विभाग का, हमारे सीसीएफ साहब का, हमारे दोनों ही डीएफओ का, कि जिनके सहयोग से कम समय में भी इसको पुनः एक व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 31 तारीख तक बेचें जुलाई में हम शुरू कर देंगे। पहली बैच हमारे पास 40 स्टूडेंट्स की आ जाएगी, तो उनके लिए रहने के लिए, उनके टीचिंग के लिए, उनके भोजन के लिए कैसे क्या व्यवस्था, उनके सारी क्रियाकलापों, चाहे वो लैब हो, चाहे लाइब्रेरी हो, उसकी व्यवस्थाओं के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 दिन में हम पूर्ण तरीके से अपने इस परिसर को डेवलप कर लेंगे कि नई बैच जैसे हमको बैच मिलती है तो हम इसको शुरू कर देंगे। सीसीएफ गौरव चौधरी ने बताया कि सितंबर माह से फिर एक बार रेंजर कॉलेज में बैच प्रारंभ होने जा रही है। उन्होंने तैयारियों के बारे में सांसद को जानकारी दी।
एवं नई व्यवस्थाओं को निर्मित किए जाने की मंशा जताई। उन्होंने बताया कि 18 माह का रेंजर्स का कोर्स होता है, जिसमें सीनियर एवं जूनियर दोनों बैच होती है। दोनों बैच चलाने की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। आज रेंजर कॉलेज का निरीक्षण माननीय सांसद मैडम के द्वारा करा गया। ये रेंजर कॉलेज 2014 से बंद था, इसको हम पुनः शुरू कर रहे हैं। मैम के अथक प्रयास से ये दोबारा यहाँ बालाघाट में ही है और हम 31 जुलाई से इसमें प्रपोज कर देंगे डीएफई को कि वो यहाँ पे बैचेस के लिए हमको भेज सकें। तो यहाँ पे हमने जो तैयारियाँ करी हैं उन सब से हमने आज मैडम को रूबरू करा रहे हैं उसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या व्यवस्थाएं और निर्मित करेंगे ताकि आगे ये जा कर के नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बन सके, उसके बारे में आज रिव्यू चल रहा है। पहले 2 बैचेस निकलती थी, अभी एक ही बैच रहेंगे या दोनों बैच? असल में 18 महीने का कोर्स होता है, जिसमें से पहली बैच अभी जब हमको मिलेगी उसके करीब 1 साल के बाद हमें दूसरी बैच मिल जाएगी। तो एक जूनियर बैच एक सीनियर बैच चलती है। तो व्यवस्थाएं दोनों बैचों को जरूर चलाने के हिसाब से